अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान AK आज़ाद। आप देख रहे हैं नवाए इंसान। नाज़रीन, मेरे मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में क्या अंधेर नगरी मची हुई है कि पाकिस्तान का नेशनल मीडिया हो, उसके सहाफ़ी या यूट्यूबर, निजी सतह पर काम करने वाले सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हों, सब के सब का जो ईमान है वो ज़िलज़िला ज़िदगान हो चुका है सिर्फ़ एक लड़के और लड़की की वजह से। उन्होंने इस्लामाबाद में एक फ़ोटो शूट किया जिसमें आप देख सकते हैं कि जो लड़का है उसने अपने जिस्म पर शर्ट नहीं पहनी और जो लड़की है उसने एक ऐसी फ़ोटो बनाई जो कि हमारी सोसाइटी में मायूब समझी जाती है, हमारी रवायात के ख़िलाफ़ है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारी सोसाइटी का वो नौजवान, हमारी सोसाइटी का वो बाशऊर सहाफ़ती तबका जिसको इस सोसाइटी के असल इश्यूज़ पर बात करनी थी, इसके ईमान को ख़तरा पड़ गया। ये सारे का सारा उस लड़के और लड़की की फ़ोटो शूट पे बयानबाजी, अपनी रिकॉर्डिंग, अपने टाइम को वेस्ट करने पर लग गया। मैं इस टॉपिक को हरगिज़ भी ना लेता अगर हमारे जर्नलिस्ट इस बेहूदगी का मुजाहरा ना करते। इससे मैं बेहूदगी ही कहूँगा ना कि देखें, उन्होंने तो गलती की कि उन्होंने गलत जगह पे हमारी रवायात के ख़िलाफ़ एक फ़ोटो शूट कर दिया। आप इतने ही नाअहल हैं, इतने ही बच्चे और इतने ही मासूम हैं कि उन्होंने फ़ोटोशूट किया और आप उस पर बयानबाजी करके अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इस कौम के टाइम को किसी सही प्रोडक्टिव काम के जो हमारे असल मसाइल हैं उन पर अगर सर्व करें तो क्या ही खूबसूरत बात थी। इन सहाफ़ियों को, इनको मैं सहाफ़ी कहते हुए बाज़ का तो मुझे शर्म महसूस होती है कि काहे के सहाफ़ी जिनको हमारे असल मसाइल का ही इदराक नहीं कि सोसाइटी के असल मसाइल हैं क्या। नाज़रीन, दूसरा आज का मेरा जो बुनियादी टॉपिक है वो ये है 6 साला महम जो कराची कोरंगी की रहने वाली है, उसका रेप किया गया, फिर उसे कत्ल कर दिया गया। जो मुल्ज़म है आज उसने अदालत में जो एतराफ़ी बयान दिया, नाज़रीन इसने एतराफ़ किया कि मैंने इस 6 साला मासूम कली के साथ ज़्यादती की और फिर इसको डर और खौफ में मुब्तला हो चुका था, फिर मैंने कत्ल भी कर दिया और इसकी लाश को एक कचरा कुंडी में फेंक दिया। नाज़रीन, ये हमारा एक टॉपिक है हमारे नौजवान की तरबियत करने के हवाले से। ये भी टॉपिक इसलिए नहीं कि व्यूअरशिप ली जाए, उस मासूम कली की तस्वीर को दिखाया जा रहा है जिस तरह के हमारे सोशल मीडिया और हमारा जो मीडिया है इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। बदकिस्मती की बात यह है कि हमारे अखबारात उस मासूम कली की तस्वीरें लगा रहे हैं। हमें होश के नाखन लेने चाहिए, डूब मरना चाहिए कि 6 साला मासूम कली जिसका जिस्म नोच कर उसे कत्ल किया गया और हम उस पर भी व्यूअरशिप और रेटिंग के चक्कर में पड़े हुए हैं। मैं तो कभी भी हरगिज़ भी इस मासूम कली की तस्वीर नहीं लगाऊंगा। जाओ, मेरी वीडियो जिसने नहीं देखनी ना देखे, मुझे आपकी व्यूअरशिप की ज़रूरत नहीं है। क्या मैं इस 6 साला मासूम कली की व्यूअरशिप लेने के लिए उस मासूम कली के ये ख़ानदान वालों के ज़ख्मों पर नमक छिड़कूं? नहीं छिड़कूंगा। वो 6 साला मासूम बच्ची है, वो कत्ल कर दी गई है। कल को आप उसकी फैमिली पर या कल को 6 साला मासूम बच्चे जब उस तस्वीर को देखेंगे उनके ज़हन पर क्या असर डाल रहे हैं आप? होश के नाखन लें, इस मुल्क पर रहम करें, इंसानियत पर रहम करें। नाज़रीन, इसी तरह आज का मेरा जो तीसरा अहम टॉपिक है वो ये है कि साहिवाल में एक ऐसा दरिंदा सिफ्त जिसने इंसानियत को ठेस पहुंचाई है, ऐसा दरिंदा जिसकी वजह से इंसानियत का इंसानों से इत्मीनान उठ रहा है। और मैं तो कहता हूँ ऐसे दरिंदे बिल्कुल भी काबिल रहम नहीं। जो पठानों ने किया, तालिबान पठानों ने, खैर
ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم ان کی ڈگر پہ ہر کام طالبان والا شروع کر دیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ کام جو کرنے چاہیے اس ریاست کو چاہیے کہ فوری ایکشن لے, اس درندے کے خلاف ایسی کاروائی ہو کہ آئندہ کوئی بھی کسی معصوم کلی سے ایسے کھیلنے کی جرت نہ کرے. اس نے ناظرین 15 لڑکیوں کی جان سے کھیلا, ان کی عصمت کو پامال کیا. 15 لڑکیوں کو دیکھو, ایک تو ان کے جسم سے اپنے جسم کی ہوس بچاتا تھا, دوسرا ایک لڑکی سے کہتا کہ جو بھی زیور ہے, میں بیمار ہوں, میری فیملی میں یہ پرابلم ہے, مجھے امی ابو سے پیسے بھی لا کے دو, زیور بیچ کے میں اپنے فلاں بھائی کا, اپنے چاچو کا, اپنے تایا, کسی کو بھی بیمار کر دیتے, ایسے مصنوعی بیمار, کسی اپنے فیملی ممبر کو کہیں بھیجتے, کہتے اس کا راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا, وہ ٹھیک ہوتا تھا. ایسے ہی اس کے پٹی باندھ کے یا مصنوعی طور پہ اس کو بیمار کر کے, اس کو ڈرپ دکھا کے کہ بھئی ہاسپٹل میں بہت سیریس حالت میں ہے, لاہور لے گئے, اسے ملتان لے گئے, اسے اسلام آباد لے گئے ہیں, ڈاکٹروں نے اسے کہا کہ بھئی اس کا اتنا خرچہ آئے گا, خود گھر میں پریشان ہونا. 2-3 دن جس شادی کو ہوئے ہوں یا 1 مہینہ شادی کو ہوا ہو, وہ لڑکی تو اپنے خاوند پر جان مارنے کے لیے تیار ہو جائے گی. اس کے فیملی والے بھی کہیں کہ ہمارا جو نیا رشتہ جڑا ہے اس کو آج ہماری ضرورت ہے, وہ اپنا سارا مال و اسباب اکٹھا کریں گے, اکٹھا کر کے ان کی جولی میں لا کے پھینک دیں گے کہ چلو کل کو جب ان کے حالات ٹھیک ہوں گے تو یہ ہمیں ہمارے پیسے واپس بھی کر دیں گے. اس وقت ان کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ان رشتوں کو بچایا جائے. ایسن نامی درندہ صفت شخص نے ساہیوال کے انسانوں کے ساتھ جو ظلم کیا, جو کھلواڑ کیا, وہ ناقابل معافی ہے. اس کے جرم کی اسے سزا ملنی چاہیے. اس نے 15 لڑکیوں کے ساتھ یہ کام کیا, یہ حرکت کی, اور آج اس نے وہ اپنا اقرار جرم بھی کر لیا کہ میں یہ گناہ کرتا رہا ہوں. ناظرین, آج ہم کہاں پہ کھڑے ہیں, ہمارا معاشرہ کس ڈگر پر چل نکلا ہے. 15 خاندان اجاڑے اس نے, کس لیے؟ پیسے کے لیے. ہمارا سب کچھ ایمان, جان, مال, عزت, سارا کچھ پیسہ بنا لیا ہم نے, ہر چیز پیسے پہ. آج کے نوجوان کے پاس باہر چلے جائیں, وہ پیسے کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں کرتا. نفسا نفسی کا عالم ہم نے برپا کیا ہوا ہے. خدا کا خوف کریں. ریاست کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے یہاں پر. اگر ریاست نے یہاں پر ذمہ داری نہ دکھائی تو ایسے اوباش اس ہوا کی بیٹی کے ساتھ اسی طرح ظلم کرتے رہیں گے, اسی طرح کھلواڑ کرتے رہیں گے, تو ہماری سوسائٹی مزید سوال کا شکار ہو کر کے رہ جائے گی. اسی کے ساتھ بول کلب آزاد ہیں, مجھے اپنے میزبان AK آزاد کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.